आज की क्लास में हम लोग फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोटपैड ऑन करते हैं, ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे फंक्शन बनाने के लिए हमने देखा था कल कि फंक्शन कीवर्ड आता है, फिर फंक्शन का नाम आता है जो भी हम नाम देना चाहें, फिर ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट आता है, यहाँ पर आती है पैरामीटर लिस्ट, है ना। जितने भी हमको पैरामीटर देना हो हम दे सकते हैं, ये पैरामीटर लिस्ट। ठीक, फिर यहाँ पर हमारी फंक्शन की बॉडी आती है और यहाँ पर फंक्शन के बीच में हम कोड लिखते हैं। ये हमने कल देखा था। पर फंक्शन अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये होता है कि हर फंक्शन की बॉडी में सबसे आखिरी जो स्टेटमेंट होगा वो रिटर्न होगा। और यहाँ पर हम कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है ना। इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, कोई नंबर को भी रिटर्न करा सकते हैं, नंबर या डेसिमल किसी को रिटर्न करा सकते हैं। मतलब फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट में सबसे आखिरी का जो स्टेटमेंट होगा बॉडी के अंदर वो होगा रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। इसको कॉल करने के लिए, जैसे हमने कल देखा था, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं, हमने कल देखा था। तो इसके आगे हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, और एक इक्वल लगाना पड़ेगा। तो कल जो हमने फंक्शन देखा था उसमें फंक्शन विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट देखा था, तो उसके अंदर ये लाइन नहीं थी। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं थी। और कल हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे तो उसको हम किसी वेरिएबल में नहीं ले रहे थे। ठीक है। अब हम फंक्शन को वेरिएबल में लेंगे, क्योंकि हम इसको जब भी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो उसको किसी वेरिएबल में लेना पड़ता है। कि यहाँ से जो रिटर्न कराया वो इस वेरिएबल में आएगा, मतलब फंक्शन से जो रिटर्न कराया वो इस वेरिएबल में आएगा। फिर उसको हम यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराना हो तो उस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। समझ में आया? मतलब फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट में सबसे आखिरी जो फंक्शन की बॉडी होगी उसके अंदर लाइन होगी रिटर्न और एक वेरिएबल का नाम। और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करते समय हम इसको एक वेरिएबल में देंगे। ये इसका सिंटेक्स है। अब इसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कल हमने प्रोग्राम दिया था मैंने तुमको कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है। उसको चाहे तो अपन रिटर्न स्टेटमेंट से बना सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अपन एक इसको पहले कॉपी कर लो, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। फिर यहाँ पर अपन ने क्या करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं। ये समझ में आया? सिंटेक्स समझ में आ रहा है क्या लिखा है अपन ने? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ सर। जो अपन ने कर लिखा था ना वो वैसा के वैसे ही है। बस उसमें एक लाइन ये ऐड हो गई है, रिटर्न स्टेटमेंट। और यदि रिटर्न करा है तो फिर हमको जो फंक्शन का कॉल है उसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। मतलब ये दो चेंजेस है, एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड हुआ है इसमें, और फंक्शन को यदि कॉल किया तो वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम, फिर यूज करते हैं। ठीक है। ये जो है इसका कोड इतना हटा दो, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। जेएस फंक्शन विथ रिटर्न, है ना। इसका ये नाम दे दिया मैंने डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर इसको ऑल टाइप में सेव कर दिया। मतलब एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाना चाह रहा हूं मैं जिसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं प्रोग्राम बनाना जिसमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करे। अब सर्कल का एरिया हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्कल का जो एरिया होता है, पाई की वैल्यू 3.414 होती है, 14 होती है ना। यहाँ पे नम लॉग बंद था। सर्कल का जो एरिया होता है 1.34 इंटू आर होता है। ये हमको फार्मूला पता है, तो इस फार्मूले के थ्रू हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और फंक्शन बना के हुए एक सर्कल का एरिया करेंगे। तो चाहे तो टाइटल स्टेटमेंट में अपन टाइटल बदल सकते हैं, कुछ भी अपन दे दो, फंक्शन विथ रिटर्न। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी बाद में बनाते हैं, पहले हम थोड़ा कोड लिख लेते हैं। क्या, एक वेरिएबल ले लो, मान लो मैंने आर नाम से वेरिएबल लिया। ठीक। आर की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू मैंने यूजर से ले ली, तो कैसे लूंगा मैं, प्रॉम्प्ट में लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इंटर रेडियस। ये जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो ये सिंपल कुछ नहीं, ये आर में ले लिया। ठीक, आर में मतलब यूजर से वैल्यू ले ली, रेडियस की वैल्यू वो आर में आ गई। ठीक, यहाँ पर भी डबल कोट में लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अब इसको चाहूँ तो मैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आएगा तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको चाहूँ पार्ट्स इंटू या पार्ट्स फ्लोट में जिसमें चाहो कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया, मान लो पार्ट्स फ्लोट, दशमलव वाला भी अपन कंसिडर कर लो तो पार्ट्स फ्लोट। ठीक, ये पार्ट्स फ्लोट में रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने बात की कि फंक्शन जो कॉल होगा उसको वेरिएबल में लेना पड़ेगा। पहले अपन फंक्शन को कॉल कर लेते, फिर फंक्शन की बॉडी बना लेते, कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या पहले बॉडी बना लो फिर कॉल कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहले हम अब बॉडी बना लेते हैं। चलो, टाइटल के बाद यहाँ पर मैंने इंटर मारा, ये स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया, फिर एक और इंटर मारा, स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये बंद वाला है तो इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, फंक्शन की हमको बॉडी बनाना है, तो उसके लिए हमको पता है फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन लिखा। अब मान लो मुझे कैलकुलेट करना है एरिया सर्कल का, तो मैंने इसको नाम दे दिया एरिया ऑफ सर्कल, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपने हिसाब से जो हमको देना हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई एक एक्स ले लेता हूँ जिसको मैं नीचे से पास करूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने इसकी बॉडी बनाई, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक वेरिएबल मैंने मान लो रिजल्ट ले लिया। ठीक है, और रिजल्ट इक्वल टू कर दिया मैंने क्या, मुझे पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 इंटू एक्स इस तरह से कर दिया, और यहाँ पर रिटर्न करा लिया। हमने बात की कि फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट में सबसे आखिरी स्टेटमेंट जो होगी रिटर्न आएगी, और जो भी रिटर्न कराना हो मुझे, मान लो रिजल्ट वैल्यू वेरिएबल कराना, तो यहाँ पर मान लो ये रिजल्ट में अपने पास इसका एरिया हम निकाल के रिजल्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम नीचे से पास करेंगे, इसको इसमें एक्स में ले लिया हमने, और उसको कैलकुलेट करके रिजल्ट में ले लिया हमने, और रिटर्न रिजल्ट को करा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने फंक्शन की बॉडी बना ली है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं चाहूँ तो कोई एक वेरिएबल और ले सकता हूँ, या चाहूँ तो ये आर वेरिएबल में यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने मान लो एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ पर एरिया। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिखा एरिया, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, जो बॉडी बनाई हमने उसी फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, और हमको एक वैल्यू पास करनी है एक्स के लिए, मतलब रेडियस की, तो मैंने ये आर को पास कर दिया। ठीक है, अब चूंकि मेरा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न स्टेटमेंट से ये रिजल्ट रिटर्न होके मेरे पास जो कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे ये एरिया में रिटर्न होगा इस वेरिएबल में, तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ ऐसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे अपन लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एक और लगाना चाहें तो इस तरह से वेरिएबल, और इसको अलग करने के लिए इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रोग्राम बन जाए। इसको जब रन करा के देखते हैं, फिर एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट अपन ने बनाया है, ये वाला। आर की वैल्यू सपोज मैंने 5 दी रेडियस की, और इंटर मारा, तो ये मेरा एरिया ऑफ सर्कल आ गया 5 इंटू 3.14 इंटू 5। ठीक है, तो 5×25 और इंटू 3.14, तो ये 78 पॉइंट ये आ गया 5। समझ में आया है कैसे चल रहा है? इसको फिर से एक्सप्लेन करें क्या हो रहा है इसमें। Yes, sir. फिर से एक्स को देखते हैं ना। हमने ये देखा, हम ये बात कर रहे हैं कि हमको बनाना है फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट, तो हमने ये देखा, ये सिंटेक्स देखा हमने ये देखा फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट में ये होता है कि फंक्शन, ये अपन हमने ये देखा कि फंक्शन कीवर्ड आता है, ये फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर फंक्शन का नेम आता है तो हमने फंक्शन का नाम अपने हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल दे दिया, फिर पैरामीटर लिस्ट में हमने एक्स, एक केवल एक ही पैरामीटर ले रहे हैं तो एक्स ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड जो लिखना हो लिख लो, और आखिरी में रिटर्न और एक वेरिएबल का नाम, तो हमने ये लिखा जो कोड हमारा था, कोड लिख दिया, और यहाँ पर रिटर्न वेरिएबल का नाम रिजल्ट ले लिया। ये हमारी फंक्शन की बॉडी हो गई।
और फंक्शन का कॉल ये हो गया, तो फंक्शन का कॉल ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर एक वेरिएबल में ले लिया। जिस तरह से बना है इसको फिर यहाँ से डीप में समझते हैं हम। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या करा कि हमको एक फंक्शन बनाना है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। तो जब भी हम फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट के लिए बनाएंगे, तो सबसे पहले जो फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर जो आखिरी स्टेटमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए, ये रिटर्न। ठीक है, अब रिटर्न है तो इसको रिटर्न कराने के लिए या तो कोई नंबर या कुछ डेसिमल वैल्यू या कोई वेरिएबल के साथ रिटर्न होता है, और जो भी रिटर्न होता है वो हमारे पास इसमें आता है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल ले लिया आर, चूंकि हमको आर की वैल्यू हम यूजर से लेंगे रेडियस की, इसको हमने प्रॉम्प्ट के द्वारा यूजर से ले लिया। आर में हमारे पास यूजर की वैल्यू 5 जो हम ले रहे हैं वो आ गई, फिर 5 को हमने पार्स फ्लोट करके आर में आई गया वापस। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग से इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अब फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने फंक्शन को कॉल किया, ये हमने ऊपर बनाया एरिया ऑफ सर्कल, उसके अंदर हमने 5 जो यहाँ से लिया यूजर से इसको पास कर दिया। और चूंकि रिटर्न स्टेटमेंट है इसलिए इसको किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो हमने एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक, जैसे ही हमारा पास यहाँ से हमारे पास एग्जीक्यूशन यहाँ पर आया, तो यहाँ से हम ऊपर उठ के बॉडी पे गए। बॉडी में क्या हुआ, चूंकि हमने आर की वैल्यू 5 पास करी है तो 5 वो एक्स के अंदर आ गई। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, तो रिजल्ट बराबर हमने कर दिया क्या, चूंकि हमको एरिया निकालना है सर्कल का तो हमको पता है उसका फॉर्मूला लगा दिया 3.14, और एक्स की वैल्यू 5 नीचे से आ ही रही है, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये पूरा कैलकुलेट होकर जो भी रिजल्ट आया 78.5 वो रिजल्ट वेरिएबल में आ गया, और वो रिजल्ट वेरिएबल को हमने रिटर्न करा दिया। तो जिस भी वेरिएबल को रिटर्न कराते हैं, वो जहां पर कॉलिंग वाला फंक्शन है, ये जो हमने रिटर्न कराया ना रिजल्ट को, वो यहाँ से हमको एरिया के अंदर मिला, क्योंकि हमने एरिया जो फंक्शन का कॉल है वो एरिया के अंदर ले रहे हैं, तो जो रिटर्न हुआ वो एरिया के अंदर मिला, और इस एरिया को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर एरिया को प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया? ऐसा कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया? चले आगे। सर इसमें पार्स इंट भी ले सकते हैं ना? पार्स इंट लोगे तो इंटीजर रहेगा, अपन ने पार्स फ्लोट ले लिया, मान लो मुझे रेडियस की वैल्यू 2.5 देनी है, तो फिर पार्स इंट करूंगा तो फिर 2 वैल्यू आएगी ना केवल। हाँ ठीक है सर। अपन ने फ्लोट इसलिए लिया कि इसमें 2.5 भी आ जाएगी और 5 भी आ जाएगी। जब अपन को इसी प्रिडिक्शन हो कि इसमें दशमलव वाली वैल्यू भी आ सकती है, तो उस केस में हम पार्स फ्लोट लेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि यदि हम दशमलव वाली वैल्यू डाल रहे हैं वहां से यूजर से और यहाँ पर इंट लगाओगे तो फिर वो लास्ट का जो दशमलव के बाद का है वो हट जाएगा, इसलिए अपन ने पार्स फ्लोट लिया। और कोई सा डाउट किसी ठीक को? है सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट ऐसा होता है। हम चाहें तो इसको कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, और एक ही प्रोग्राम के अंदर फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हैं, फंक्शन विथ रिटाउन मतलब विथ विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट भी बना सकते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर, और एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी फंक्शन बना सकते हैं और कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ये हमने कल भी बात की थी। ये स्क्रीन पे कौन टाइप करे आ रहा है? गुड्डू पंडित, इसको इरेज कर दो यहाँ से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम, हमने अब कल बात की थी, ये तो क्लियर है यहाँ पे। इसका प्रोग्राम तुमको मैं अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, तो वो बनाना है। अब अपन क्या करते हैं कि हमने अभी जो अभी तक देखा है इसमें हमने यूजर से वैल्यू लेने के लिए प्रॉम्प्ट लिया है, प्रॉम्प्ट के द्वारा हम यूजर से वैल्यू लेते हैं। इसी तरह इसमें एक अलर्ट बॉक्स भी होता है, और एक कंफर्म बॉक्स भी होता है। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स चलाने के लिए अब हम इसमें कोड लिखते हैं। ठीक है, अब इसी में एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, कंट्रोल है ना, इसको वापस सेव करते हैं, जेएस अलर्ट, और कंफर्म भी इसी में कर लेंगे, कंफर्म
.html, ठीक है, इसको हमने ऑल टाइप में सेव कर लिया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। इसमें मान लो मैं दो और बॉक्स जो होते हैं, अलर्ट बॉक्स, अलर्ट और कंफर्म चलाना चाहें तो हम चला सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलर्ट एंड कंफर्म। ठीक है, अलर्ट बनाने के लिए जैसा हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम स्क्रीन पे कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, अलर्ट से हम क्या करते हैं, अलर्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हमने लगाया अलर्ट और यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से। अब मान लो इस प्रोग्राम को हमने चलाया, ठीक है, यहाँ पर हम आए फंक्शन जेएस अलर्ट कंफर्म यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमने अलर्ट में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, वो सामने दिख रहा है, दिख रहा है। Yes. ये जो हम अलर्ट लिखते हैं, तो अलर्ट में जो लिखते हैं सामने दिख जाता है और ओके का बटन दिखता है। तो इस तरह से अलर्ट काम करता है। ठीक है, जो भी हम चाहें तो यहाँ किसी वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वेरिएबल दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. जैसे Yes, sir. वेरिएबल को लिखना है, तो सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू एक्स ले लिया। फिर मान लो मैंने x इक्वल टू क्या करा, प्रॉम्प्ट और यूजर से वैल्यू ले ली। यूजर से वैल्यू x में आ गई, मैं चाहता हूं कि ये x को प्रिंट कराना, तो अलर्ट में हम x भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये पेज को हमने रिफ्रेश किया, ये प्रॉम्प्ट आया, मैंने यहाँ पे लिखा राम, तो अलर्ट में हमारे पास ये राम आ गया। समझ में आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, इसका बेसिक यूज क्या है, इसका बेसिक यूज ये है, जब भी अभी हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बनाएंगे और जब हम क्या करते हैं कि फंक्शन को अभी तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, जैसे हमने इसके पहले वाला प्रोग्राम बनाया था, हम फंक्शन को खुद से कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो अलर्ट का यूज ये है कि सपोज मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जिसको मेरे को बटन पे क्लिक करने पे कॉल करना है ना, तो बटन पे क्लिक करने पे कॉल करने पर अपन फंक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो चेक करने के लिए ये अलर्ट लगाते हैं, ताकि हम वहां पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, फिर वहां पे पहुंचने पे हमारा कई बार क्या होता है, कोड अपना गलत हो जाता है। जैसे सपोज मेरे पास, मैंने ये प्रोग्राम बनाया था ना, इसको वापस कराते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ कोड गलत कर दिया, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट की जगह RES कर दिया ना, ठीक है, समझ में आया। तो अब प्रोग्राम को चलाता हूं मैं, ये जो पहले वाला प्रोग्राम बनाया था ना, इस पे आया फंक्शन विथ रिटर्न ना, इस पे आया मैं, और यहाँ पर मैंने इसको रन किया, तो इसने रेडियस की वैल्यू ली, मैंने रेडियस की वैल्यू 5 डाली, यहाँ ओके कर दिया। अब देखो मेरे पास कुछ नहीं प्रिंट हुआ, यहाँ पे हो रहा है या कुछ प्रिंट, नहीं, sir. सर है ना। तो अब हमको पता नहीं है कि एरर, मान लो सपोज हमने कंसोल में यहाँ पर देखा नहीं एरर आ रही कि नहीं आ रही, है ना। क्योंकि मैं कंसोल में देख लूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि एरर मेरी कहाँ पे है, पर इसमें ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो एक एक तरीका ये होता है कि जैसे मेरा प्रोग्राम बनाया, तो मेरा प्रोग्राम तो चला नहीं यहाँ पे, इसको मैंने वापस रिलोड कर दिया, इसको एक काम करते हैं, बंद करके फिर चलाते हैं। है ना, ये तो पुराना वाला है। तुमको अलर्ट का यूज बता रहा हूँ कैसे होता है ना। ये जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, अभी मेरी प्रोग्राम में एरर है ना, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 10 दे दी और मेरा प्रोग्राम कुछ रन नहीं हुआ, मतलब इसमें एरर है। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरी एरर कहाँ है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एक्स या हेलो प्रिंट कर दिया, जो भी प्रिंट किया, तो इससे क्या होगा कि यहाँ से कॉल करने पर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, इतना मालूम चल जाएगा मुझे। जैसे मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया,
इसने बोला जो भी, मैंने 12 प्रिंट कर दिया। अब मेरा ये अलर्ट में 12 प्रिंट हो रहा है ना, ये जो मैंने अलर्ट Yes, लिख के sir. दिखा, तो इससे मेरे को ये क्लियर हो गया, इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा फंक्शन यहाँ से मतलब मेरा कोड यहाँ तक तो ठीक है, मेरा यहाँ पर ऊपर तक कोई एरर नहीं है, यहाँ तक चल रहा है, और फंक्शन कॉल भी मेरा सही लिखा हुआ है, और फंक्शन कॉल पे मैं यहाँ पर आ भी रहा हूँ, मतलब मेरा यहाँ तक का कोड ठीक है, मतलब फिर भी नहीं चल रहा, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि यहाँ तक कोड मेरा ठीक है, इसके बाद कहीं गलती हो सकती है, तो मैं जो गलती ढूंढूंगा वो केवल इसके बाद ढूंढूंगा। अब समझ में आया? Yes, sir. तो इसलिए अलर्ट का यूज Yes, होता है sir. कि हम Yes, जो sir. फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमने जो फंक्शन बनाया हम वहां तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, अलर्ट से हमारा ये क्लियर हो गया हम वहां तक जा तो रहे हैं, और हमने जो वैल्यू, और एक हमने इसलिए लिया यहाँ पे कि हमने जो वैल्यू पास करी वो वैल्यू भी पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमने वैल्यू पास करी वैल्यू भी पहुंच रही है, मतलब गलती कुछ और है। फिर हम जाके देखेंगे नीचे कहाँ गलती है, तो फिर हमको दिखेगा अच्छा ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल हमने सही नहीं लिखा है, तो फिर हम यहाँ पे ये कर देंगे। तो इस तरह ये अलर्ट का यूज होता है, मतलब हमारी जो एरर है, हमारी जो गलतियां हैं, जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में जो फॉल्ट आ रहे हैं, उसको हमको ट्रेस करने के लिए कि गलती कहाँ पर है, वहां तक पहुंचने के लिए हम अलर्ट लगाते हैं। समझ में आया? Yes, sir. अब मान लो मुझे क्या करना है, अलर्ट तो समझ में आ गया, अब एक कंफर्म बॉक्स भी होता है, ठीक है? तो वो कंफर्म बॉक्स बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इफ लगाते हैं। इफ यहाँ पे लिखा मैंने कंफर्म, और यहाँ पे लिख दिया जो भी हमने प्रेस्ड एनी बटन, ठीक, ये लिखा मैंने, कंफर्म बॉक्स बनाया, ये इस वाले ब्रैकेट को यहाँ खत्म होगा, या इफ का यहाँ पर पीछे खत्म होगा, ठीक। यहाँ मैंने इफ का ब्लॉक लगाया। कंफर्म में हमेशा जैसे अलर्ट अलर्ट में केवल एक बटन आता है ओके का, कंफर्म में दो बटन आएंगे, एक आएगा ओके और एक कैंसल। यहाँ लिखा मैंने कुछ भी एक वेरिएबल ले लिया, मान लो txt नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक एक मेरा होता है कंफर्म होता है, और एक इसमें होता है कैंसल, तो मुझे वो प्रिंट कराना है इसमें, है ना? मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि अपन ने वहां पे क्या बटन प्रेस किया है, ठीक है, ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिख सकते हैं यू प्रेस्ड ओके, यदि अपन ने ओके किया है तो ये चीज आएगी टेक्स्ट के अंदर, और यदि अपन ने ओके नहीं किया है तो फिर एल्स अपन लगा दो कैंसल के लिए। यू प्रेस्ड कैंसल, ठीक है। और अपन चाहे तो डॉक्यूमेंट और राइट में इसको प्रिंट भी करा सकते हैं कि हमने, हमारे पास क्या आ रहा है टीएक्सटी में, डॉक्यूमेंट डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट के अंदर मैंने ये टीएक्सटी प्रिंट करा है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट की कोई जरूरत नहीं, तो प्रॉम्प्ट को हमने हटा दो, ठीक है। कंफर्म लगाया हमने, और एक लगाया हमने इफ, और इसमें एक लगाया एल्स। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या नाम है फाइल का, हमारी फाइल का नाम है जेएस अलर्ट कंफर्म, ठीक है। जेएस अलर्ट कंफर्म, इस पर हमने राइट क्लिक किया, ये देखो जो हमारा आ रहा है प्रेस एनी की, इसको हम साइड में ले आते हैं छोटे में, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है प्रेस एनी बटन, तो हमारा ये जो हमने कंफर्म के अंदर यहाँ ऊपर लिखते हैं ना, ये हमारा यहाँ शो हो रहा है प्रेस एनी बटन, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर दो बटन आ रहा है, एक ओके आ रहा है, कैंसिल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ओके प्रिंट करूंगा तो मेरे पास टीएक्सटी के अंदर ये वैल्यू आएगी, और यदि कैंसिल क्लिक करूंगा तो टीएक्सटी के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी, और जो भी टीएक्सटी के अंदर वैल्यू आ रही है उसको अपन नीचे प्रिंट करा रहे हैं अपन। तो मैंने मान लो ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आ गया यू प्रेस्ड ओके। ये यू प्रेस्ड ओके इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ओके पे, यदि यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू कंफर्म की वैल्यू, इसका मतलब ये अपन को ये पता है कि इफ के अंदर कंडीशन चेक होती है, यदि कंफर्म की वैल्यू ट्रू है तो इसके अंदर आया, है ना, और टेक्स्ट की वैल्यू ये हो गई। यदि कंफर्म की वैल्यू फॉल्स है तो वो इसके अंदर आएगा, मतलब कंफर्म की वैल्यू फॉल्स है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो एल्स के अंदर आएगा।
जैसे इसको फिर से रन कराते हैं, इस बार मैं कैंसिल वो उस पर क्लिक करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो वो इफ में न जाते वो एल्स में आ जाएगा, एल्स में गया तो फिर ये यू प्रेस्ड कैंसिल प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल पे मैंने क्लिक किया तो यू प्रेस्ड कैंसिल। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये जो मैंने कोड लिख रखा है ये तो केवल अपनी समझ के लिए लिख रखा है इतना। कंफर्म जो है, कंफर्म बॉक्स केवल इतना सा होता है, ये कंफर्म बॉक्स केवल इतना सा होता है, इसके अंदर जो अपन यहाँ पर लिखते हैं वो लिखा जाता है सामने, और दो बटन आते हैं ओके या कैंसिल। मैंने ये तुमको इसलिए बताया है कि यदि अपन कोड में यूजर से वैल्यू लेना चाहें, कंफर्म देखो करना है या नहीं करना, तो इस तरह से करेंगे इफ लगा के और एल्स लगा के। ठीक है, यदि उसने ओके किया तो कंफर्म को यदि इफ में लगाया हमने तो यहाँ पे इफ की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर अंदर आ जाएंगे इफ वाले में अपन, और जो भी हमने टेक्स्ट लिया वो आ जाएगा। और यदि कंफर्म इफ की यदि कंफर्म की वैल्यू मतलब कैंसिल हुई तो इफ वाली कंडीशन गलत हो गई तो फिर एल्स में आ जाएंगे। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल। ये रन किया हमने, प्रेस एनी बटन कहाँ से लिखा रहा है हमारे पास, प्रेस एनी बटन हमारा यहाँ से लिखा रहा है जो हमने कंफर्म में लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू में ओके करूंगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और यदि ये ट्रू हो गई तो इफ के अंदर गया, यदि इफ की वैल्यू में कैंसिल करूंगा तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और यदि ये वैल्यू फॉल्स हो गई, यदि ये वैल्यू फॉल्स हो गई तो फिर इफ में ना जाता है एल्स में जाता है। हमको पता है इफ एल्स, पता है ना, पता पता है सर। है ना। इफ में यही होता है, यदि कंडीशन सही है तो इफ वाले ब्लॉक में जाते हैं, यदि कंडीशन गलत है तो एल्स वाले में जाते हैं। और इफ में कंडीशन में हमने कंफर्म का एक बॉक्स दे रखा है, कंफर्म ओके होगा या कैंसिल होगा। समझ में आया ये? यस सर। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, अलर्ट और कंफर्म लगाते आ गए, समझ में आ गया दोनों? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से इसको